प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास निहाल चंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। श्री राम हरे कृष्णा। दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति, जैसा कि हम सोचते हैं, समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर हमारी कैसे सहायता करता है, किस तरीके से हमें पता चलता है कि ईश्वर ने वाकई हमारा जो है मार्गदर्शन किया है। क्योंकि बहुत सी कथाओं में और हमारे गीता जी में क्लियरली लिखा है कि जो भी व्यक्ति मुझे जिस नियत भाव से याद करता है, पुकारता है, मदद के लिए याद करता है, सहायता के लिए याद करता है, मैं उसको उसी रंग में उसकी मार्गदर्शन करता हूँ और उसकी सहायता करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। एक छोटी सी कथा, हम समझते हैं कि ईश्वर जो है हमारे साथ नहीं है और अपने भक्तों को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर के जो भक्त, हाँ, और किस वक्त भक्तों को सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ईश्वर उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक संत महात्मा अपनी मौन मस्ती में जा रहा था, तो इतने में मौसम क्योंकि बारिश वाला था तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। ज़रा गौर कीजिएगा शब्दों पे, बूंदाबांदी शुरू हो गई, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और वो संत महात्मा उस रहमत ही उसको एंजॉय कर रहा था और अपनी मौज मस्ती में रास्ते पे जा रहा था। तो थोड़ी और तेज़ होने लगी तो ये रोड के इस तरफ खड़ा हुआ था और रोड के उस तरफ जो थे वो गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी, गरम गरम पकोड़े बन रहे थे। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो मौसम के लिहाज से लोग जो है समोसे, जलेबियाँ, पकोड़े और ये बनाते हैं। तो संत महात्मा वहाँ दूर से देख रहा था, क्योंकि साथ था उस हलवाई की दुकान की तरफ जहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी। तो वहाँ पे जो जलेबी बनाने वाला था उसने देखा ये संत महात्मा को जो है ये जलेबी भा गई है और वो जलेबी खाना चाहता है। शब्दों पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जो भी होता है वो उस मालिक की तरफ से होता है, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से होता है और किस तरीके से वो अपने प्यारे भक्तों की रक्षा करता है और कैसे उनका मार्गदर्शन करता है। और वो उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने उस संत महात्मा को इशारा दिया और संत महात्मा उस दुकान वाले के करीब गया और उसको गरम गरम जलेबियाँ दी और वो जलेबियाँ खाकर इतना खुश हुआ, ईश्वर का धन्यवाद करने लगा कि जैसे ही मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई और ईश्वर ने उसको पूरी कर दी। देखिए, मन में जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई उसको पूरी कर दी। गौर कीजिएगा, ये कथा आगे जाके आपको और विश्वास जिसको है ईश्वर के ऊपर, और ईश्वर उसका मार्गदर्शन ज़रूर करते हैं और ख़ासकर भक्तों की रक्षा ज़रूर करते हैं। तो क्या हुआ कि वो संत महात्मा, जैसे बारिश हो जाती तो पानी के धब्बे रोड पे पड़े भर जाते हैं ना पानी में, तो वो पानी के अंदर पाँव मारता था और उसको छींटे ऊपर आते थे तो वो खुश होता था। तो अपनी मगन में तो एक और कड़ा आया, तो उसमें जब उन्होंने पाँव मारा तो उसमें से छींटे उड़े तो एक लड़का लड़की जा रहे थे, तो उस लड़की के कपड़ों पे जाके वो पानी गिरा, क्योंकि रोड पे पानी होता है, थोड़ा गंदा भी होता है, तो छींटे उसके कपड़ों पे लग गए और वो लड़का जो था वो गुस्से में आ गया और उस संत महात्मा को बुरा भला बोलने लगा और उसको बदतमीज़ी करने लगा उसके साथ और उसको धक्का मारा तो वो गिर गया। जब क्योंकि बारिश के मौसम में जब रोड गीला होता है तो पाँव स्लिप हो जाए या ऐसे कोई धक्का दे दे तो चोट ज़्यादा लगती है। तो संत महात्मा के सर पे चोट लगी, लेकिन संत महात्मा ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया और उसने ईश्वर पे छोड़ दिया और कहा, ये तेरी लीला है कि कुछ देर पहले जो है आपने अच्छी अच्छी मीठी मीठी जलेबियाँ मुझे खिलाई और कुछ ही क्षण बाद तरीके से मेरी इस बच्चे ने जो है बदतमीज़ी की और बोला कि भगवान तेरी लीला तू ही जाने। तो वो करता हुआ फिर वो अपनी मस्ती में पानी में घूमने लगा और जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, इस तरीके से खेलने लगा। कुछ देर बाद
वो लड़का लड़की जैसे ही अपने घर के करीब पहुँचे, वो रहते थे पहले माले पे यानी फर्स्ट मंजिल पे। तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो सीढ़ियाँ जो थी उस फर्स्ट माले की वो गीली थी। तो जैसे ही उस लड़के ने उस पर पाँव रखा तो पाँव उसका स्लिप हो गया और आके गिरा नीचे। जब नीचे गिरा तो सर पे चोट लगी और बेहोश हो गया। और वो लड़की जो है उस बाबा को, उस संत महात्मा को बुरा भला बोलने लगी कि उसकी बद्दुआ से ये मेरे जो शौहर हैं ये गिरे हैं और उसको ऐसे चोट आ गई ऐसे। तो उसके दोस्त भी आ गए, करीब सारे जमा हो गए कि क्या हुआ। फिर उन्होंने पूरा हाल सुनाया कि किस तरीके से वो संत महात्मा थे, किस तरीके से उनके कपड़ों पे छींटे लगे और किस तरीके से इस लड़के ने उनके साथ बदतमीज़ी की। तो उसी संत महात्मा की जो है इसको आह लगी है और उन्होंने ही जो है इसको बद्दुआ दी है। तो लड़के जो है उस बाबा को, उस संत महात्मा को मारने के लिए निकले। तो वो अपनी मौज मस्ती में जा रहा था और उस बाबा को पकड़ा और उससे बदतमीज़ी करने लगे। तो संत महात्मा ने कहा, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी आपको देखा है, ना ही मेरी आपसे कभी मुलाकात है। तो उन्होंने फिर लड़कों ने उस संत महात्मा से कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़के ने आपसे बदतमीज़ी की और आपने उसको बद्दुआ दी, तो इसलिए जो है वो अभी मौत के मुंह में है और उसको सर पे चोट लगी है। तो संत महात्मा के चेहरे पे मुस्कान, वही मुस्कान जो हमेशा श्री कृष्ण भगवान के मुख पे होती थी, और उसने कहा कि ठहरो ठहरो मेरी बात सुनो। संत महात्मा ने कहा कि देखो कि जब वो गंदे पानी के छींटे उस लड़की के कपड़ों पे पड़े तो उस लड़के को रिएक्ट हुआ, दुख हुआ कि उसने इस तरीके से खराब हुए हैं। तो ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा विचार कीजिएगा शब्दों पे कि ठीक उसी तरीके से कि मेरा, तुम उसके भक्त को, उसके दोस्त को, उसके सखा को तुम बदतमीजी करोगे, उसके साथ तुम बुरा भला करोगे तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा। तो यही प्रेम अपने भक्तों से है ईश्वर का कि कहाँ और किस तरीके से वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और किस तरीके से वो बदला लेते हैं। महाभारत के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ था कि पांडु जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के प्रिय भक्त थे और इसलिए हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा उसी की जीत होती है जो ईश्वर पे विश्वास होता है, ईश्वर पे यकीन होता है और ईश्वर की भक्ति के साथ, ईश्वर के नियमों के साथ, ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं उनके जो भी पालना करता है उसकी हमेशा जीत होती है। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, वही हमारे काम आएगा और ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।